नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले इस कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक इस भूत वाली कहानी को सुनते रहें, क्योंकि जब तक पूरा नहीं सुनेंगे तो मज़ा कैसे आएगा। आज फिर से मैं आपके पास में अपने गांव की एक सच्ची घटना लेकर के आई हूँ। भूत की सच्ची घटना। ये मेरी दादी के साथ घटा था और इस घटना के गवाह आज भी मेरे गांव के काफ़ी लोग हैं, क्योंकि उनके सामने ये घटनाएं हुआ करती थी हर संध्या के समय, और कई बार दिन के समय भी, कई बार दोपहर के समय भी। और खाली दादी के साथ ही नहीं, उस आत्मा ने अपना उपद्रव गांव के काफ़ी लोगों को भी दिखाया था। हुआ यूं था कि कुछ साल पहले एक उपद्रवी बच्चा था, मतलब कि जो बच्चा शांति से नहीं रह सकता था, हरदम ही शैतानी करना, एक हाइपर एक्टिव बच्चा था वो। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उसका, ठीक है। और अपने माँ बाप की एक ही आस थी, वो बच्चे के ऊपर ही उसके माता पिता की सारी आस टिकी हुई थी, क्योंकि उसका भाई मानसिक रूप से उतना ठीक नहीं था और ये बच्चा नॉर्मल था लेकिन हाइपर एक्टिव था। तो ये जैसे ही टीनेज की तरफ बढ़ता गया, वो और उपद्रवी होता गया। कभी वो तालाब में डूबने लग जाता ज़्यादा देर तक नहाने से, कभी किसी के साथ कुछ शरारत करता, कभी किसी के साथ कुछ शरारत करता। मानो कि हर कोई ये समझ जाता था कि शायद वो अपनी मृत्यु को बुलाता था इतना उपद्रवी होने पर। और क्या हुआ कि जब हमारे गांव का मकान बन रहा था, तो वो हमारे ही जो मिट्टी ढोने वाले ट्रैक्टर के पीछे में लटक गया और ढलान होने पर वो दब गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो चूँकि ट्रैक्टर वाले की कोई गलती नहीं थी, इसने खुद ही शैतानी की थी मना करने के बाद भी, और उसकी गलती से ही, मतलब जिसकी मृत्यु हुई जिस बच्चे की, उसकी अपनी गलती थी। उसने ऑन द स्पॉट दबते ही ढलान पर अपना दम तोड़ दिया। हमारे एक भैया हैं, उन्होंने तुरंत ही उसको उठाया, लेकिन वो मौके पे ही दम तोड़ चुका था। उसको हॉस्पिटल ले जाने की भी नौबत नहीं आई थी। भैया फूट फूट कर रोए थे, बहुत रोए थे। और क्या ही कहें, इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये सब वाक़या था। उसके बाद शुरू हो गया कुछ ही दिनों में उस मृत आत्मा को उपद्रव। मेरी दादी जैसे ही घर में आराम करती, रात के समय, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह या संध्या काल में, कि ग्रिल, जो घर का मेन जो ग्रिल था, उसको लॉक करके वो सोती थी। उसके ऊपर से टन की आवाज़ आती, टन की आवाज़ आती, जैसे कोई पत्थर मार रहा हो या कोई खटखटा रहा हो। लेकिन आसपास वो चेक करते, देखते तो कोई भी नहीं होता था। कोई कहीं से कुछ भी शैतानी नहीं करता था। काफ़ी लोगों ने पहरा भी दिया उस जगह पर, लेकिन किसी भी इंसान का नामो निशान कभी नहीं मिला। और धीरे धीरे वो गांव में और भी उपद्रव करने लगा, लोगों के शरीर में आता, और इस तरह की कई सारी घटनाएं हुआ करती थी। आखिरकार दादी परेशान हो गई। उन्होंने काफ़ी ओझा तांत्रिकों को बुलाया, सलाह ली, लेकिन कुछ भी उसका उपाय नहीं हो सका। और फिर हम धन्यवाद करते हैं उस मृत बच्चे के पिताजी की।
वो लोग इतने अच्छे इंसान थे। वो पूजा पाठ किया करते थे और उनको तंत्र का भी ज्ञान था। उन्होंने आखिरकार मेरी दादी की सहायता की और हमारे परिवार की सहायता की और उस बच्चे की आत्मा को बांधा, मतलब कि कीलन किया। तो इस प्रकार से उस बच्चे की आत्मा से मेरी दादी को छुटकारा मिला, हमारे परिवार को छुटकारा मिला। और हम सभी तो शहर में रहते थे पढ़ाई के कारण से, और पापा जी की नौकरी भी बाहर थी, तो हम लोग बाहर ही रहा करते थे। तो हमने बस ये सुना है, और ये पापा भी बीच बीच में जब गांव जाते थे तो उनको भी ये अनुभव हुआ करता था, और गांव के काफ़ी लोग इसके साक्षी हैं। तो ये सचमुच की घटना है, और जब भी हम सोचते हैं तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है पूरे शरीर में। और दादी तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उनसे इस बात की चर्चा करते तो वो एकदम दावे के साथ बोलती थी कि हाँ, उस व्यक्ति का नाम लेती थी, उस बच्चे का नाम लेती थी, और बोलते थे कि हाँ, वो करता था ऐसा। तो जब वो जीवित था तो भी जो उसका स्वभाव था वो उसके मृत्यु के बाद भी रहा। शायद वो मानता था कहीं ना कहीं कि मतलब हमारे घर के बनने के दौरान उस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उस आत्मा को ये भान नहीं था कि गलती उसी की थी। खैर कोई बात नहीं, उसके माता पिता बहुत महान और उच्च कोटि के लोग हैं, जिन्होंने कभी भी हमारे परिवार को या किसी को भी दुनिया में दोष नहीं दिया इस घटना के लिए, और हमारी समस्या का भी समाधान उन्होंने ही किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों के रहते ही इस दुनिया में अच्छाई चल रही है, और अच्छे लोग हैं, इसके कारण से यह दुनिया अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। और ऐसी आत्मा की भी सद्गति ऐसे लोगों के कारण ही होती है। तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसी तरह की कहानियाँ फिर से सुनाने के लाऊंगी मैं आपके पास, और विभिन्न तरीके के इस तरह के ज्ञान से परिपूर्ण चीज़ों को भी लेकर के आऊँगी मैं जल्द ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें। धन्यवाद।